नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जोशी। आप देख रहे हैं शख्सियत। शख्सियत हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम अनेक लोगों के बारे में बात करते हैं जो कुछ विशेष कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो आज शख्सियत का पार्ट 3 है। तो आज हम बात करेंगे पद्मश्री पाने वाले अपने ही परिवार के अपने ही दादाजी की। दोस्तों, कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके अपने परिवार से होती है। आपका परिवार ही ये तय करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। जो अपने परिवार के दिशा निर्देशों के विपरीत चलते हैं उनके विपरीत पूरा समाज चलता है। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि परिवार अच्छा हो तो दुनिया बदलने का दम रखते हैं, और परिवार टूट जाए तो दुश्मन भी हमें कांटों में धकेलने का मन रखते हैं। बात भी सही है। परिवार का एकत्रित होना, मिलजुल कर रहना अति आवश्यक है। तो मैं शख्सियत के तीसरे भाग में बात करूंगा अपने ही परिवार के स्वर्गीय देवीदत्त शर्मा जी की, और उनसे हमने क्या सीखा, क्या सीखना रह गया, और हमको अभी भी उनसे क्या सीखना चाहिए। उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पद्मश्री पाने वाले प्रोफेसर, 2.5 दर्जन पुस्तक लिखने वाले लेखक और 200 शोध पत्र शिक्षा जगत को समर्पित करने वाले, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को दुनिया तक पहुंचाने वाले देवीदत्त शर्मा हैं कौन। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी उनसे ना मिल पाया। मेरे ही परिवार में रहे, वे बाहर रहते थे, मैं अपने घर में रहता था। लेकिन घर वाले बताते हैं कि मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन यह बात मुझे याद नहीं है। मेरे दादा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, और मेरे दादा लोग 5 भाई थे, और उनमें ही चौथे नंबर के थे देवीदत्त शर्मा जी। उनका सरनेम शर्मा इसलिए हो गया, वे बाहर गए, समय और परिस्थिति के अनुसार शर्मा हो गए। लेकिन जोशी कहो या शर्मा, बात एक ही है। इसलिए मैं इस वीडियो में उनके जहाँ पर भी नाम का प्रयोग होगा मैं शर्मा ही करके प्रयोग करूँगा। स्वर्गीय देवीदत्त शर्मा जी ने अपने परिवार, अपने गांव, अपने पूरे उत्तर भारत का मान और सम्मान बढ़ाया। इसके लिए हम और आप हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सम्मान प्राप्त किए, इसका पूरा ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जब 2011 गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा उन्हें पद्मश्री दिया गया, तो हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि वहां तक पहुंचना हमारे उस क्षेत्र से निकलकर एक बहुत बड़ी बात थी। और भी उन्हें अनेक पुरस्कार मिले इसके साथ साथ, जिसमें प्रमुख है कालिदास पुरस्कार, अखिल भारतीय विद्वत सम्मान, युगांतर विद्वत सम्मान, तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री वी.के. नारायण द्वारा संस्कृत में पांडित शास्त्र निपुणता सम्मान, और उसके लिए मानपत्र भी जारी दिया गया उनको। इसके साथ साथ राष्ट्रीय भागीदारी सम्मान, राष्ट्रीय शिरोमणि सम्मान, वरिष्ठ विद्वत सम्मान, केदार गौरव सम्मान, और इसके साथ साथ कुमाऊं गौरव सम्मान, साहित्यकार सम्मान, विशिष्ट विद्वान सम्मान, और इसके साथ साथ वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल अवार्ड उन्हें दिया गया। और इसी के साथ उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली द्वारा कल्चर एवं हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पर शोध के लिए प्रथम इंदिरा गांधी मेमोरियल फेलोशिप प्रदान की गई। मैंने भी उसी प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मैं अभी भी उस घर में ही रहता हूं जिसमें उनका जन्म हुआ था, वे जहां बड़े पड़े थे। प्रोफेसर शर्मा हिंदी के विद्वान थे, और हिंदी के साथ साथ उन्हें अंग्रेजी, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पंजाबी और डोगरी आदि भाषाओं का बहुत ज्ञान था। उन्होंने कुमाऊं, गढ़वाल, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में जाकर वहां की बोलियों और लिपियों पर अध्ययन किया, उनके बारे में लिखा। इसलिए उन्हें लाउल स्पीति जैसे दुर्गम इलाकों में जाकर बोली एवं लिपियों की खोज करने के लिए 90 के दशक में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप से नवाजा गया। वह पहले व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड की भाषा पर अब तक आधे दर्जन से अधिक ग्रंथ प्रकाशित कर चुके थे। इसलिए इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी में 10,
पंजाबी में 1, संस्कृत में 2, अंग्रेजी में 16 और हिंदी के अनुदित 2 ग्रंथ प्रकाशित किए। शिक्षा जगत में उनके योगदान के लिए 2001 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पत्र दिया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय उन्हें हमेशा आजीवन उपलब्धि सम्मान से सम्मानित करता रहा। पेशे से वह प्रोफेसर थे, लेकिन लोग उन्हें डॉक्टर साहब करके पुकारते थे। वह अपने जीवन काल का 80% समय अध्ययन और अध्यापन को समर्पित करते थे। वह पेशे से प्रोफेसर थे, लेकिन लोग उन्हें डॉक्टर साहब करके पुकारते थे। वह अपने जीवन का लगभग 80% समय अध्यापन या अध्ययन में व्यतीत करते थे। वह अपने पहाड़ खानपान से अत्यंत प्रेम किया करते थे। मेरी दादी उनके अनेक किस्से सुनाया करती थी। उन किस्सों के बारे में कभी फिर आपसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमने उनसे क्या सीखा और कहाँ चूक गए। हमने उनसे सीखा कि यह आपके ज़िंदगी में कतई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, यह और क्या सुख सुविधाएं लेते हैं, बल्कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोच रखते हैं और अपने आप में कितना आत्मविश्वास रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ कितनी मेहनत करते हैं। उनसे हमने यह भी सीखा कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है उसके लिए आपको किताबों से प्रेम करना ही पड़ेगा। किताबों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने उनसे यह भी सीखा कि आप अपनी असफलता के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर कोई दोषी है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है और आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपके लिए दुनिया हर समय तत्पर रहेगी और आपकी मदद करेगी। और दुर्भाग्य से कहूँ कि हम उनसे क्या नहीं सीख पाए। हम उनसे नहीं सीख पाए मेहनत किस तरीके से की जाती है। हम मेहनत बिना किए सफलता पाने की कोशिश करते हैं और यह भी जानते हैं कि यह बात तो संभव नहीं है। हम उनसे यह भी नहीं सीख पाए कि अपनी संस्कृति और जो वहाँ का बोलचाल है उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से समझा जाए और उसको लिखा जाए और लिख के दुनिया तक पहुँचाया जाए। प्रोफेसर स्वर्गीय देविता शर्मा जी के बारे में एक वीडियो में बात नहीं की जा सकती। वह वीडियो समाप्त ही नहीं होगी, इसलिए अगली वीडियो में बात करेंगे उनके उन संघर्षों के दिनों को जब वह संघर्ष में थे और उन्होंने किस रूप से संघर्ष किया और हम उनसे क्या सीख सकते हैं और उससे हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार करना। तो शख्सियत में आज बात इतनी ही होगी। एक बार पुनः उनको दिल से याद करते हुए मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।